दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल आप लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा चलता होगा और तैयारी आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे और उसी अकॉर्डिंग आप लोग की तैयारी भी चलती होगी। चलिए, देखिए आज की टॉपिक जो है हम मॉडर्न इंडिया में आधुनिक भारत के इतिहास में हम पढ़ेंगे रॉबर्ट क्लाइवा। तो रॉबर्ट क्लाइवा की आज टॉपिक है देखिए रॉबर्ट क्लाइवा की शासन काल है, टाइम पीरियड है, वो क्या है? 1725 से 1774 है। ठीक है, अब इसमें ये देखना है आपको 1725 से 1774 के बीच में क्या है। 1746 में मद्रास अंग्रेजों के हाथ से जब निकल गया था तो उस टाइम में जो है ना रॉबर्ट क्लाइवा को इंग्लैंड से बुलाया गया और वो अपने 1000 सैनिक को लेके बंगाल पहुंचा था। ठीक है, मद्रास तो निकल ही रहा था उसके हाथ से, उधर जो बोला जाए बंगाल भी निकल रहा था। तो मगर जब मद्रास वो आया तो वहां पे उसने जो है अपने कूटनीतिक और राजनीति के अकॉर्डिंग जो है ना मद्रास प्रेसिडेंसी को अपने हाथ में किया और बंगाल पे भी अपना अधिपत्य जमाया। ठीक है, उसी टाइम में जो है आगे चल के जो है ना औरंगजेब की जब मृत्यु हो रही है, मृत्यु के पश्चात जो है ना सूबेदार के हाथों में मुगल साम्राज्य चला गया। ठीक है ना, विखंडन के तौर पे जो है ना विखंडित हो रहा है मुगल साम्राज्य और भारत के जितने भी प्रांतीय राज हैं वो सब अंग्रेजों के हाथ में जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद, अवध, बंगाल, ठीक है ना, चंदा साहब आ रहे हैं। उस टाइम में अकरार की संधि हो रही है, वो भी उसमें अकरार की संधि में कौन मेन रोल अदा करेगा? रॉबर्ट क्लाइवा करेगा। ठीक है, 1756 में सर्टफोर्ड डेविड आएगा वहां से ब्रिटेन से, वो आएगा तो और फूट डालो और शासन करो की नीति अपना यहाँ पे चालू होगा। ठीक है, फोर्ट विलियम्स की स्थापना होगी कलकत्ता में। उसके बाद कलकत्ता में जो है ना कोठी स्थापित की जाएगी रॉबर्ट क्लाइवा के टाइम में और मेन अपना जो है ब्रिटिश साम्राज्य का केंद्र वो कलकत्ता में स्थापित, कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी और सूरत प्रेसिडेंसी में विभक्त किया जाएगा, मतलब विभाजित किया जाएगा। ये कब? रॉबर्ट क्लाइवा के टाइम पीरियड का ही है। चलिए आज रॉबर्ट क्लाइवा की तरफ हम चलते हैं, आपको लेके चल रहा हूँ। रॉबर्ट क्लाइवा 1725 से 1774 ईस्वी का टाइम पीरियड है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक 21 सितंबर 1725 में एस्ट्रा एच में जन्म हुआ। किसका? रॉबर्ट क्लाइवा का। पिता काफी दिनों तक मांटगोमरी के क्षेत्र से पार्लियामेंट के सदस्य रहे और बाल्यकाल से ही वो मतलब निराली प्रवृत्ति का था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइवा। वो स्कूल में भर्ती कराया जाता था किंतु वो खेल में इतना बिजी रहता था, इतना विलय रहता था कि उसकी पुस्तक की अलमारी जो थी ना भरी रहती थी, मतलब भरी रहती थी। ठीक है, और 18 वर्ष की आयु में मद्रास के बंदरगाह पर क्लर्क बनकर आया और यहीं से उसका ईस्ट इंडिया कंपनी के जीवन प्रारंभ होता है। देखिए रॉबर्ट क्लाइवा के बारे में एक वक्तव्य बोला गया है, ये अंग्रेजों का ही देन है कि जो है खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब और पढ़ोगे लिखोगे तो जो है ना, इसने इसके टाइम पे ही बोला गया था कि होगे खराब। मतलब इसने खेलने कूदने के बाद भी जो है ना ये क्या मुंशी बन के जो है ना क्लर्क बन के आ गया भारत में। ठीक है, तो यही है कि रॉबर्ट क्लाइवा से ये होता है कि एक जो है ना 4 मारो और 6 मारो और सेंचुरी बन जाओ, मतलब मैच ऑफ द मैच, मैच ऑफ द मैन का, मैन ऑफ द मैच का रिकॉर्ड जो है ना ब्रेक करो और जो है ना टाइटल अपने ऊपर लगा लो। तो ये वही टाइम पीरियड है। खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे। तो अब देखिए अब क्या है इससे जो है ना। अब चलिए आगे के चलते हैं। 1746 में जब मद्रास अंग्रेज के हाथ से निकल गया था तब उसी समय 20 मील दक्षिण स्थित सेंट डेविड किले की ओर भागना पड़ा था। किसको? अंग्रेजों को। उससे वहां सैनिकों की नौकरी मिल गई और यहाँ यह समय ऐसा था जब भारत की स्थिति ऐसी ही रही होगी कि फ्रांसीसी और अंग्रेजों में जिसकी भी प्रशासनिक और सैनिक क्षमता दोनों होगी वो भारत का विजेता बन जाएगा। मतलब वो टाइम ऐसा था कि अगर जो है जो है राजनीतिक और प्रशासनिक क्षमता अगर ज्यादा होगा वो भारत का क्या है, भाग्य का निर्माता बन जाएगा। या तो अंग्रेज या तो फिर फ्रांसीसी, ठीक है, या तो ब्रिटिश या ये फिर फ्रेंच। ठीक, तो अब ये क्या है, अभी इस टाइम में जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद 40 वर्ष में मुगल साम्राज्य धीरे धीरे, मतलब 40 वर्ष ज्यादा कोई टाइम पीरियड नहीं रहा है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है 40 साल का टाइम पीरियड लगा हुआ है।
उसके बाद जो है ना साम्राज्य का जो है धीरे धीरे क्या सूबेदारों के हाथ में आता चला गया। ठीक है, अब इन सूबेदारों ने तीन प्रमुख थे। एक था दक्षिण का सूबेदार जो हैदराबाद में शासन करता था, दूसरा था बंगाल का सूबेदार जिसकी राजधानी कहाँ थी आपको मुर्शिदाबाद में थी। ठीक है, और तीसरा सूबेदार कौन था आपको अवध, अवध का नवाब वजीर जो है ना ये आपको। और बाजी देखिए अब यहाँ पे क्या बाजी और बाजी जो पलटेगी ना यहाँ पे डुप्ले और कलाइबा के बीच में डुप्ले मेगाबाजी पर शासन था किंतु उसे सैनिक योग्यता ना थी और कलाइबा सैनिक और राजनीतिक दोनों पक्ष उसमें थे, मतलब राजनीतिक कूटनीतिक और जो बोला जाए ना अपना सैनिक क्षमता कौन रखता था कलाइबा रखता था। और डुप्ले जो है डुप्ले में ये चीजें नहीं थी, उसने साम दंड और भेद की जो है कूटनीतिक फूट डालो और शासन करो की नीति जो है कलाइबा में पूरी कूट कूट के भरी हुई थी। और क्या डुप्ले में ये चीजें नहीं थी तो जाहिर सी बात है उसने फ्रांसीसी के मुकाबले में इन तीनों ही सूबों में और मतलब अंग्रेजों का प्रभाव जमा दिया। किसने डुप्ले को हराया, फ्रांसीसियों को हराया और इन तीनों सूबों में जो है अंग्रेजों को स्थापित किया। किसने किया? रॉबर्ट क्लाइवा ने। ठीक है, किंतु इसकी महत्व ये इस बात से है कि उसने अपनी योग्यता और दूरदर्शिता से इन तीनों ही सूबों में से सबसे धनी सूबे पर अधिकार करने में सफल प्राप्त की थी। हम देखिए ये तीनों जो सूबा था प्रांत था वो काफी धनी था। देखिए उधर हैदराबाद का भी जो सूबा था वो भी धन संपन्न था कृषि के मामले से। और जो अपने इकोनॉमिकल क्षेत्र में जाइएगा आप कल कारखाने के क्षेत्र में जाइएगा और करों के मामले में बंगाल का भी वही हाल है। बंगाल भी बहुत संपन्न वहां पे क्योंकि उस टाइम में जो है ना जूट का उत्पादन होता था, बटुए के उत्पादन होते थे, सूती कपड़े वहां से भी जाते थे, मिलों का कपास की खेती होती थी वहां पे। ठीक है, चाय के लिए भौगोलिक दृष्टि वहां पे पूरे था, व्यापार था वहां पे आपको। और एक प्रांत जो था बंगाल का वो काफी संपन्न प्रांत था। अवध का भी वही है, अवध भी पूरा बिल्कुल संपन्न प्रांत था। और मुगलों का मेन एक जो पॉइंट देखा जाए वो अवध ही रहा है जहाँ ये तीनों मुगलों के हाथ से निकलता चला गया और भारत गुलामी के दौर में जंजीर में जकड़ता चला गया। ठीक है, अब देखिए पद बहाल 1797 से 1760 तक पूर्व अधिकारी रोजर डार्क एज प्रेसिडेंट रहे। उत्तराधिकारी इनके कौन रहे? हेनरी मैनसेटर रहे। पद बहाल कब हुआ था? 1765 से 1766 में हुआ था। पूर्व अधिकारी कौन है? हेनरी मैनसेल्टर। और इनके उत्तराधिकारी कौन हुआ? हेनरी मैनलेस्ट। ठीक है, जन्म कब हुआ? 29 सितंबर 1725 को। और मृत्यु देखिए इनका कहाँ हुआ है? मृत्यु इनकी हुई है 22 नवंबर 1774 को हुआ है, 44 साल की उम्र में, इंग्लैंड में लंदन में हुई है इनकी। अब देखिए रॉबर्ट क्लाइवा का जो है ना प्रभुत्व जो है उसकी एक व्यक्तित्व का और उसकी जो है जो मानसिक था कितना भ्रष्ट वोट डालो जो है फूट डालो और शासन करो की नीति जो कर्नाटका की युद्ध हुआ था, अखराट की जो संधि हुई थी वो रॉबर्ट क्लाइवा के थ्रू ही हुआ था। ठीक है, अब आगे ये सैन्य सेवा उपनाम लीव ऑफ इंडिया निष्ठा किंगडम किंगडम ग्रेट ब्रिटेन सेवा शाखा है ये बंगाल आर्मी ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाएगा। सेवा काल होगा 1746 से 1774 होगा। पद होगा मेजर जनरल। देखिए अब एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब एक एकत्र किया गया कमांड। कमांड क्या है? कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया किसको बनाया गया? ये रॉबर्ट क्लाइवा को बनाया गया। देखिए देखिए आपने आज आज भी आप देखते हैं ना कि ये प्रचलित उसी टाइम से है कि जो है ना स्पोर्ट में अगर आज कोई बंदा जो है अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा नाम कमा रहे हैं, रेसलिंग हो गया, क्रिकेट हो गया, आपको फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, तो इस फील्ड में जो है जितने भी जो है या गोल्ड मेडलिस्ट लेके आते हैं या जो आपको सिल्वर मेडलिस्ट होते हैं तो इनको भी पोस्ट दिया जाता है ना, अच्छे अच्छे जगह पे पोस्ट, इनको जो है कर्नल के पोस्ट दिया जाता है, इनको लेफ्टिनेंट का पोस्ट दिया जाता है। तो वैसे इसको भी पोस्ट उस टाइम में दिया गया था। भारत को जीतने के जो है भारत को जीतने के उपलब्ध में जो है ना ब्रिटिश जो वहां का क्राउन था, जो वहां का सम्राट, उसने जो है ना रॉबर्ट क्लाइवा को जो है ना मेजर जनरल की खिताब दी थी। ठीक है, क्लाइवा ने सेंट डेविड
के किले में आने के बाद रोजर लॉरेंस की अधीनता में कई छोटी मोटी लड़ाइयां में भाग लिया था। 1748 में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच समझौता हो गया और कलाइवा के कुछ काल के लिए पुनः अपनी कुल कलर्की करनी पड़ी थी। मतलब कुछ समय के लिए कलर्की करनी पड़ी थी रॉबर्ट क्लाइवा को, ज्यादा टाइम तक कलर का काम नहीं किया उन्हें। और उन्हीं दिनों उसे जोरों का बुखार लगा था। इसके फलस्वरूप वो बंगाल आया और तत्पश्चात वो लौटकर मद्रास पहुंचा। उस समय दक्षिण और कर्नाटक की नवाबी के लिए दो दलों में संघर्ष चल रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे वो जाएगा जो है चंदा साहब के अगेंस्ट में वो लड़ाई लड़ेगा और जो है ना डालो और शासन की नीति का अपनाएगा। चंदा साहब के साथ कर्नाटक का नवाब बन गया। मतलब चंदा साहब के साथ कर्नाटक का नवाब कौन बन गया? वास्तविक अगर नवाब देखा जाए ना तो रॉबर्ट क्लाइवा था। मोहम्मद अली ने अंग्रेजों से समझौता किया और सारे कर्नाटक में लड़ाई की आग फैल गई। मतलब सारे कर्नाटक में आग की जो है ना लपट वो फैल गई थी, जिसके कारण कर्नाटक की बड़ी क्षति हुई और तंजौर और मैसूर के राजाओं ने भी इसमें भाग लिया था। मोहम्मद अली, चिन्नापल्ली ने, देखिए इसमें कौन कौन थे? मोहम्मद अली और चिन्नापल्ली ने काबू में किए गए थे। देखिए मोहम्मद अली को भी काबू कौन? रॉबर्ट क्लाइवा ने किया था और चिन्नापल्ली को भी काबू किया था। चंदा साहब ने उस पर आक्रमण किया और अंग्रेजों ने मोहम्मद अली को बचाने के लिए क्लाइवा के नेतृत्व में एक सेना अकराट पर आक्रमण करने के लिए भेजी। और देखिए और क्लाइवा ने अकराट को घेरा डाल दिया और डट कर मुकाबला किया। चंदा साहब ने फ्रांसीसी सेनाओं की सहायता प्राप्त की थी, फिर भी वो सफल नहीं हो सके। इसी बीच डुप्ले ने वापस फ्रांस बुला लिया गया और अंग्रेजों की सहायता से मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बन गया। देखिए डुप्ले जो है कर्नाटक में जो है वो चंदा साहब का काफी खास आदमी था और डुप्ले को फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने बुला लिया और क्योंकि कर्नाटक हार हुई थी और चंदा साहब हो गए, चिन्नापल्ली हो गए, इनकी जो है ना पराजय हुई। और जो आपको बोला जाए, हाँ जी ठीक ना, और वहां के नवाब किनको बनाया गया था? मोहम्मद अली को बनाया गया था। किसने बनाया था? रॉबर्ट क्लाइवा ने बनाया था। और रॉबर्ट क्लाइवा वास्तविक कर्नाटक का नवाब बना और चिन्नापल्ली एक मोहरे की खिलाड़ी थे, मोहरे थे। उलट जैसे आपने जो है ना, आपने चन्नापल्ली वो जगह है जहाँ पे, और आपको पता है कि वो शतरंज में आपने देखा ही होगा कि एक मोहरे की चाल होती है, वो चाल दो मेन खिलाड़ी कोई और होता है, चाल कोई और चलता है। तो वही रॉबर्ट क्लाइवा का जो है ना मतलब एक जो घृणित जो बोला जाए ना किरदार, जो उसकी अदाकारी थी वो पूरा था। ठीक ना, कायर मतलब वो उसने कायर किया। कर्नाटक के युद्ध में अकराट की जो युद्ध हुआ था उसमें अकराट के उसने देखिए अब यहाँ पे अकराट के घेरे के कारण यूरोप में क्लाइवा की घात जम गई और विलियम पीट ने उसे स्वर्ग से जन्म सेनापति कहकर सम्मानित किया। देखिए ब्रिटिश जो क्राउन था, जो विलियम पीट ने, उसने क्लाइवा को क्या करके जो वक्तव्य और सम्मानित किया, बोला कि स्वर्ग से जन्मे सेनापति है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने संचालक मंडल ने उसे 700 पाउंड मूल्य की तलवार भेंट करनी चाहिए थी। मतलब देखिए 700 पाउंड का तलवार भेंट करनी चाहिए थी। उसने तब तक स्वीकार नहीं किया जब तक कि उसी रूप में लॉरेंस की सम्मान नहीं हुआ। मतलब देखिए उसने बोला कि लॉरेंस को भी सम्मान किया जाए तब मैं इसको जो है ना इस तलवार को जो है स्वीकार करूंगा। 10 वर्ष भारत में रहने के बाद वो 1753 के आरंभ में स्वदेश लौटा। केवल 2 वर्ष में ही वो अपने घर रह पाया था। तभी भारत की स्थिति ऐसी हो गई कि कंपनी के संचालक मंडल ने उसे भारत आने का विवश कर दिया। ठीक है, अब देखिए वो जो है 2 वर्ष के लिए इंग्लैंड गया था और इंग्लैंड जाने के बाद से जो है ना भारत की स्थिति बिगड़ती चली गई और फिर उसे भारत भेजा गया कि जाके भाई भारत जीतो और फिर जो है साम्राज्य स्थापना की जो होड़ है वो फैलाओ, नहीं तो भारत जो है ना अंग्रेजों ब्रिटिश गवर्नमेंट के ब्रिटिशों के हाथ से निकलता चला जाएगा और फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब रॉबर्ट क्लाइवा जो है फिर भारत की तरफ रुख कर रहे हैं। ठीक है, भारत के तरफ तो जब आएगा भारतीय उपमहाद्वीप में वो उसकी जो आगमन होगी फिर 1756 ईस्वी में सेठ फोर्ट डेविड का गवर्नर नियुक्त किया गया था। किसको किया गया था? 1775 में रॉबर्ट क्लाइवा को
सेठ फोर्ट डेविड का गवर्नर नियुक्त किया गया था। याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ठीक है। और उसे सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का पद दिया गया था। वो मद्रास पहुंचकर अपना पद ग्रहण कर भी नहीं पाया था कि इसी बीच अंग्रेजों की शक्ति बंगाल में डावाडोल हो गई और वह बंगाल उसको आना पड़ा। किसको? कलाइवा को बंगाल आना पड़ा। देखिए, बंगाल की भी जो राजनीतिक है उथल पुथल हो रहा है और मद्रास छोड़ के जो है ना वो अपने लेफ्टिनेंट कर्नल का जो है ना पद भी नहीं संभाला था, तब तक वो बंगाल के लिए रवाना हो गया। 1 अप्रैल 1756 को बंगाल और बिहार के सूबेदार की मृत्यु हो गई और 1752 में अलावर्दी खान ने सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। अलावर्दी खान की मृत्यु के पश्चात सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। देखिए, बंगाल का नवाब जब सिराजुद्दौला जब बना, अलावर्दी खान ने बनाया हुआ है, तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि उधर मीर जाफर ने कैसे जो है अपना चरित्र से जो है ना, घोर चरित्र मतलब एक घृणा जो है ना, घृणित चरित्र से जो है ना सिराजुद्दौला को हटाया वहां से और अंग्रेजों से नारावट कलाइवा से संधि किया और बंगाल का जो है ना नवाब मीर जाफर बना। और वहां पे जो है ना नाम मात्र का मीर जाफर बंगाल का नवाब बना हुआ था। तो मैं प्लासी का बैटल ऑफ प्लासी में आप लोगों को पढ़ा चुका गया है और बैटल ऑफ बक्सर में पढ़ाया गया है। इससे पहले वाला टॉपिक है, आप उस पे देखिएगा। आप इससे पहले वाला जो टॉपिक है ना MM ग्लोबल पे, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और 18वीं शताब्दी के आरंभ से ही अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम की नींव डाली थी और 1755 तक उसके आसपास काफी लोग बस चुके थे, इसलिए नगर का रूप ले चुका था, जो आगे चलकर कलकत्ता कहलाया जाने लगा। बंगाल में फोर्ट विलियम अंग्रेजी कंपनी का केंद्र था। देखिए, मैं बोला ही हूँ आपको, पहले भी बोला हूँ कि फोर्ट विलियम जो है अंग्रेजों के लिए मेन केंद्र कलकत्ता बन जाएगा। और सिराजुद्दौला ने नवाबी पाने के लिए, देखिए सिराजुद्दौला ने नवाबी पाने के बाद ही अपने एक संबंधी सलामन जंग के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई आरंभ की और पूर्णिया पर आक्रमण कर दिया। 20 मई 1756 को राजमहल पर अधिकार कर लिया था, ठीक ठीक ना। और अधिकार करने के पश्चात उसने अपना इरादा बदल दिया और मुर्शिदाबाद लौट आया। किसने? सिराजुद्दौला ने। और कासिम बाजार वाली अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया था। यह घटना 4 जून 1756 को घटी और 5 जून को सिराजुद्दौला की सेना कलकत्ता पर आक्रमण करने के लिए रवाना हुई थी, जो 16 जून को पहुंची और 19 जून को कलकत्ता के गवर्नर, कमांडर और कमेटी के सदस्यों ने नगर और दुर्ग छोड़कर जहाज में पनाह लेना पड़ा था। किनको लेना पड़ा था? अंग्रेजों को लेना पड़ा था, ठीक ना। फोर्ट विलियम को छोड़ के अब वो जहाजों में पनाह लेने लगे, ठीक है। 20 जून को कलकत्ता पर नवाब का कब्जा हो गया। जब इस खबर मद्रास पहुंची तो वहां से सेना भेजी गई, जिसका नेतृत्व कलाइवा ने किया था। देखिए, सिराजुद्दौला ने तो जो है कलकत्ता पे अधिकार कर लिया, ठीक है। और अभी इसकी खबर कहाँ पहुंच रही है? मद्रास प्रेसिडेंसी पे पहुंच रही है और वहां से रॉबर्ट क्लाइवा सैनिक के नेतृत्व करते हुए बंगाल के लिए रवाना हो रहे। और सिराजुद्दौला ने जो है ना कलकत्ता में काली कोठी की घटना आपने सुनी और पढ़ाया हूँ। आपको बता दूं कि वहां पे अंग्रेजों को कैद किया गया था, जिसमें काफी जो है ना अंग्रेजी सैनिक मारे गए थे, कुछ बचे हुए थे। जिसे काली कोठी की घटना ये सिराजुद्दौला के द्वारा ही हुआ था, ठीक। तो ये बैटल ऑफ बक्सर में, बैटल ऑफ प्लासी में आपको करा चुका है गया है। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर की भी टॉपिक आप लोग की पढ़ चुकी है, आप उसको देखिए, एसेंशियली तरीका से देखिए, आप लोगों को खुद पता चलेगा सब कुछ हम बता रहे हैं आपको। बस आप लोगों को सिर्फ वाचिंग करना है, देखना है और समझना है आप लोग। दिसंबर में कलाइवा हुगली पहुंचा और उसी सेवा की संख्या लगभग 1000 थी। वह नदी की ओर से कलकत्ता की तरफ बढ़ा और 2 जनवरी 1797 को उस पर अपना अधिकार कर लिया। सिराजुद्दौला को जब इसकी खबर लगी तो उसने कलकत्ता की ओर बढ़ने का प्रयत्न किया, मगर असफल रहा और संधि करने पर विवश होना पड़ा था। इस संधि से अंग्रेजों को अधिक लाभ हुआ। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता से लूटी हुई दौलत वापस करने का मतलब दौलत वापस करने का वादा किया और कलकत्ता को सुरक्षित। हम देखिए यहाँ पे सिराजुद्दौला ने जो कलकत्ता से जो है ना धन लौटा था और रॉबर्ट क्लाइवा उसको रिवर्स कर दिया कि जो है ना सिराजुद्दौला उसको जो है ना हर्जाने के तौर पे देगा और संधि करेगा, ठीक ना। अब तो इससे क्या, सिराजुद्दौला ने वादा भी किया क्या कि कलकत्ता को सुरक्षित, क्योंकि कलकत्ता को सुरक्षित करने के लिए समझ रहा था सिराजुद्दौला क्या कि वो अपने हाथ से
अपने हाथ में आ जाएगा, कलकत्ता अपने हाथ में आ जाएगा, कलकत्ता निकलेगा नहीं। ठीक, मगर ये भी सिराजुद्दौला की भूल थी, क्योंकि अंग्रेज जो है ना, ब्रिटिश साम्राज्य ने उस टाइम में जितने भी काम किए वो सब मक्कारी के थ्रू काम किया था। उन्होंने उन्होंने बोला कुछ और, किया कुछ और, दिखाया कुछ और। ठीक है, तो अब इसमें कलकत्ता की सुरक्षित करने की इजाजत दी गई और वाट को मुर्शिदाबाद में अंग्रेजी प्रतिनिधि के रूप में रखना स्वीकार किया गया था। ठीक है, इसी बीच यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हो गया था। आपको पता है कि यूरोप में जब सप्तवर्षीय युद्ध चालू होगा तो वहां पे इंग्लैंड पे भी काफी असर पड़ेगा और उथल पुथल का दौर चालू हो जाएगा। तो जो है ब्रिटिश साम्राज्य का भी नींव हिलेगा वहां पे। ठीक है, इस प्रभाव भारत की राजनीति पर भी पड़ा। सप्तवर्षीय युद्ध जो यूरोप में चालू हुआ था, फ्रांस से आपको लेके जर्मनी, इटली हो गया, पार्सिया हो गया, आपको इंग्लैंड पे भी उसका प्रभाव पड़ा। तो ठीक है, अब उसका प्रभाव कहाँ पड़ा? भारत पे भी पड़ा। ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों में लड़ाई छिड़ गई और बंगाल में चंदनगर पर फ्रांसीसियों का प्रभाव रहा था। देखिए, बंगाल में चंदनगर था, वहां पे किसका? फ्रांसीसियों का प्रभाव था। और यहाँ पे जो है ना, आमना सामने की लड़ाई किससे हो रही? ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच जो है ना युद्ध हो रहा है। अंग्रेजों ने वहां अपनी समुद्री बेड़ा भेजने की तैयारी प्रारंभ कर दी और 14 मार्च 1797 को चंदनगर पर आक्रमण हुआ और एक ही दिन के बाद फ्रांसीसी ने हथियार डाल दिए। वाटसन ने, मतलब अंग्रेजों के अकॉर्डिंग जो बोला जाए, अंग्रेजों के सामने किसने जो है ना हथियार डाले? फ्रांसीसियों ने। और कलाइबा ने जो है, वाटसन ने नदी की ओर से और कलाइबा ने दूसरी ओर फ्रांसीसियों पर आक्रमण किए। देखिए, इधर कलाइबा भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ से वाटसन भी जो है फ्रांसीसियों पे आक्रमण कर रहा है। ठीक है, तो वहां पे जाहिर सी बात है, फ्रांसीसी एक तरफ से लड़ रहे हैं, दोनों तरफ से लड़ेंगे तो पराजय होना सुनिश्चित ही है, निश्चित है कि होना ही होना है वहां पराजय फ्रांसीसियों की पराजय हुई। सिराजुद्दौला इस लड़ाई में खुलकर भाग न ले सका था। अब्दाली के आक्रमण के कारण वो फ्रांसीसियों की सहायता और अंग्रेजों से लड़ाई करने में संभवतः समर्थ न था। ठीक है, अब यहाँ पे सिराजुद्दौला पूरी तरीके से भाग भी नहीं लिया था और हाथ से सिराजुद्दौला के बंगाल भी निकल लिया। ठीक है, अंग्रेजों ने भारत को लूटा, लेकिन कितना माल लूटा यह हम आप नहीं बता सकते हैं। ठीक है ना, रॉबर्ट क्लाइवर ने कितना जो है ना भारत से जो है ना, आपको बंगाल प्रेसिडेंसी हो गया, मद्रास प्रेसिडेंसी हो गया, मद्रास प्रेसिडेंसी में आपको जो है हैदराबाद भी आ जाएगा, सूरत प्रेसिडेंसी हो गया, यहाँ से कितना माल लूट के ले गए अंग्रेज, ये हम बताना जो जो अवध से लेके गए ये हम नहीं बता सकते हैं। ठीक ना, अंदाजा नहीं लगा सकते। आपको आज बता देते हैं कि एक अंग्रेजी रॉबर्ट क्लाइवा अफसर ने उसके बड़े अफसर द्वारा पूछे जाने पर कहा कि मुझे यह तो अंदाजा नहीं है कि कितना माल लूट कर लाया हूं, परंतु इस प्रकार अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी के जहाज में 7,000 किलो माल आता है। एक पानी के जहाज पे कितना आता है आपको? 70,000 नहीं, 70,000 जो है माल आता है। 7,000 से 70,000 माल आता है। इस प्रकार हमने 1,000 जहाज भर के माल लाए हैं। कहाँ लाए हैं? इंग्लैंड लाए हैं। तब अंदाजा लगाया जा सकता है कि 70,000 एक जहाज पे जाएगा, 100,000 पे कितना हो जाएगा? आप यहाँ पे कर दीजिए 70,000 इंटू 1,000 कर दीजिए, आपको 7 करोड़ आ जाएगा। 7 करोड़ जो है किलोग्राम, जिसमें सोना, चांदी, कीमती आभूषण, रत्न आदि सामग्री। इस अवसर के बाद 88 अंग्रेज अफसर भारत में आए। मतलब रॉबर्ट क्लाइवा कितना ले गया था? 7 करोड़ का माल, जिसमें सोना, चांदी और कीमती आभूषण था, लेके गया था। और रॉबर्ट क्लाइवा के बाद से 88 अंग्रेज अफसर भारत में आए और सबने भारत को लूटा। इस प्रकार आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंग्रेजों ने कितना लूट के ले गए भारत से। जान लीजिए कि हम सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता है कि भारत हमारा महान देश है। ठीक है, तो ये आपको ये चीज पता होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ से जो माल लूट के लेके गया था ना, यही माल जो है ना आपको इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति में लगाया गया था। इसी माल को जो है ना ब्रिटिश साम्राज्य जो है अपनी साम्राज्यवाद को
फैलाने में लगाई, और इसी माल से जो है ना उसने दासों को अफ्रीका से खरीदा, और अफ्रीका से खरीद के उसने दास व्यापार का जो प्रचलन जो है अमेरिका में किया था। और इसी माल का जो है ना यहाँ से जो धन लेके गए थे भारत से, भारतीय उपमहाद्वीप से, उन्होंने जो है ना अमेरिकन क्रांति में जो है ना उन्होंने पूरा झोंका था। ठीक है जी, क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटिश साम्राज्य की जो है ना कभी सूर्यास्त नहीं होती थी, उनका सूरज जब पूरब से निकल रहा था तो पश्चिम में उनका कुछ कोई सूर्य, बोला जाता है न्यूजीलैंड से लेकर आपको यूनाइटेड नेशन तक, उत्तरी अमेरिका आपको अटलांटा, अटलांटा मतलब आपको जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका तक उनके साम्राज्य फैली हुई थी। अफ्रीका से लेके, अफ्रीका में तो पता ही है आपको, साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों का जो अधिपत्य था पूरा, वहां पे दासों का व्यापार करते थे वो पता है। फिर आपको अमेरिकन रिवोल्यूशन हुआ, वहां पे जो अंग्रेजों ने जो कर लगाते थे, वहां से बोस्टन की टी पार्टी जब हुई थी, वहां पे जब अमेरिकन क्रांति जो हुई, अमेरिकन रिवोल्यूशन जो बुगल वो जब बजाया गया था वहां पे क्रांति के लिए, तो आपको पता ही है वहां से उन्होंने सीख लेके यहाँ पे कर्नाटका में जो है फूट डालो और शासन करो की नीति जो अपनाई थी। तो ये रॉबर्ट क्लाइव मेन जो है ना इसमें रोल अदा किया था, और मेन जो बोला जाए ना ताले की कुंजी रॉबर्ट क्लाइव था भारतीय उपमहाद्वीप में जो है ना ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित करने में। चलिए एक बार आप लोग ये देख लीजिए, टॉपिक में ये करा दिया हूँ।